नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट 79। अगर आप यही वर्कशीट इंग्लिश में देखना चाह रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। ये 5 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारे इस वर्कशीट का टाइटल है आइए आयु जानने की गेम खेलें। ठीक है, यानी इस वर्कशीट में हम आयु यानी एज के बारे में एक गेम खेलने वाले हैं। देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है जिसमें 4 कॉलम है, कॉलम ए, बी, सी और डी, और नीचे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर कुछ बच्चों के चित्र हैं। आइए समझें, पहले हम समझ लेते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले वो कह रहा है नंबर 1 पर कि मोहन की उम्र कॉलम ए और कॉलम डी में है, लेकिन कॉलम बी और सी में नहीं है, इसलिए मोहन 9 वर्ष का है। आइए देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पर 4 कॉलम बने हुए हैं, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी और कॉलम डी, और यहाँ पे नीचे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। ये नंबर क्या है? ये उम्र है, ये एज है। ठीक है, इन्हीं में से कोई एक सही नंबर जो है वो हमारा आंसर होने वाला है, वही हमारी एज होने वाली है। तो पहले वाले में वो बता रहा है कि मोहन की उम्र जो है वो कॉलम ए में और डी में तो लिखी है, लेकिन बी और सी में नहीं लिखी है। यानी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मोहन की सही उम्र या तो इन नंबर में से कोई एक है या फिर इन नंबर में से कोई एक है, लेकिन इन नंबर में से नहीं है और इन नंबर में से भी नहीं है। तो उसकी एज क्या है? इसको निकालने का सही तरीका यही है कि सबसे पहले जिन नंबर में से है, यानी कॉलम ए और डी वाले, उनमें से हम एक जैसे नंबर निकाल लेंगे, क्योंकि वो जो नंबर दोनों में लिखे हैं वही हमारा सही आंसर है, यही वो कह रहा है। तो सबसे पहले हम ऐसे आंसर निकालेंगे, ऐसे नंबर निकालेंगे जो दोनों में लिखे हुए हैं। वो कौन से हैं? वो हो गए 9, 11, 13 और 15। क्यों? क्योंकि ये कॉलम ए में भी लिखे हैं और कॉलम डी में भी लिखे हैं। ये देखिए 9, 11, 13 और 15। तो हमने पहली वाली कंडीशन तो इसकी पूरी कर दी। दूसरा वो कह रहा था कि वो कॉलम बी में नहीं है, यानी कॉलम बी में जो भी नंबर लिखे हैं वो हमारे उत्तर नहीं हो सकते। तो कॉलम बी में कौन कौन से नंबर लिखे हैं? 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15। लेकिन यहाँ पर हमने कुछ देखा कि जो 11 नंबर है वो हमारे इनमें भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सही आंसर नहीं हो सकते, इसलिए हम इनको हटा देंगे। 11 और 15 को भी हटा देंगे। ठीक है, 15 भी हटा दिया। फिर वो ये भी कह रहा था कि कॉलम सी में जो लिखा है वो भी हमारे आंसर नहीं है। उनमें भी नंबर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15। अब यहाँ पर हमने एक नंबर देखा 13। ठीक है, तो 13 हमारा आंसर नहीं हो सकता, इसलिए 13 को भी हम हटा देंगे। तो हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर बचा। कौन सा? वो है 9। ठीक है, तो ये हमारा सही उत्तर है। देखते हैं क्या वो यही कह रहा है कि 9 उसकी उम्र है। हाँ जी, वो यही कह रहा है कि मोहन की 9 वर्ष उसकी उम्र है। तो इसी तरीके से हमें बाकी भी करने हैं। वो कुछ और बता रहा है, जैसे कि रूही की उम्र केवल बी कॉलम में लिखी है, इसलिए रूही 2 वर्ष की है। आइए देखते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो सिर्फ बी कॉलम में लिखा है, और ऐसा नंबर कौन सा है? सिर्फ 2 है, जो बाकी कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। तो इसलिए रूही की उम्र कितनी हो गई? 2 वर्ष हो गई। फिर वो कह रहा है नंबर 3 पर तरनजोत की उम्र कॉलम ए, बी और डी में है, लेकिन सी में नहीं है, इसलिए तरनजोत की उम्र 11 वर्ष है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि तरनजोत की जो उम्र है वो कहाँ कहाँ लिखी है? वो ए में लिखी है, बी में लिखी है और डी में लिखी है। किस में नहीं लिखी है? सी में नहीं लिखी है। तो सबसे पहले हमें ऐसे नंबर निकालने हैं जो ए में, बी में और डी में, तीनों में लिखे हों। आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे नंबर हैं। तो 11 ही एक ऐसा नंबर है जो तीनों कॉलम में लिखा है। फिर वो ये भी कह रहा है कि सी में नहीं लिखा है। तो क्या सी में 11 लिखा है? नहीं लिखा है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? 11 हो गया। तो इसलिए यहाँ पर भी उसने यही लिखा है कि उसकी उम्र 11 वर्ष है।
नंबर 4 पर वो कह रहा है कि जॉन की आयु कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी के साथ साथ कॉलम डी में भी है, इसलिए जॉन की उम्र 15 वर्ष है। यानी जॉन की जो उम्र है वो इधर 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 और इधर चारों कॉलम में लिखी हुई है। तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो चारों में लिखा हो। ऐसा नंबर एक ही है, वो है 15। तो जॉन की उम्र कितनी हो गई? 15 हो गई। ये देखिए यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है। अब इसी के हिसाब से हम नीचे के प्रश्न करते हैं, जैसे कि आइए इन सवालों को हल करने का प्रयास करें। नंबर 1, रोहित की उम्र कॉलम ए और कॉलम सी में है, लेकिन कॉलम बी और कॉलम डी में नहीं है। रोहित की उम्र का पता लगाइए। आइए एक बार हम कॉलम देखते हैं। तो वो कह रहा है कि रोहित की उम्र या तो इनमें से किसी एक नंबर में है, ठीक है, या इनमें से किसी एक में से है। और किन में से नहीं है? कॉलम बी में से नहीं है और कॉलम डी में से नहीं है। तो इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम कॉलम ए में और कॉलम सी में जो एक जैसे नंबर हैं पहले वो निकाल लेते हैं। आइए कौन कौन से हैं? सबसे पहले है 5, फिर है 7, फिर है 13 और आखिर में 15। तो यानी 5, 7, 13 और 15 ऐसे नंबर हैं जो कॉलम ए में भी हैं और सी में भी हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें कॉलम बी और डी में जो नंबर हैं वो नंबर हमें 5, 7, 13 और 15 में से हटाने हैं। यानी अगर 5, 7, 13 और 15 में से कोई नंबर कॉलम बी या डी में लिखा है वो नंबर हमें काटना है, क्योंकि वो हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि उसने कहा है कि कॉलम बी और डी में जो भी नंबर लिखे हैं वो हमारा आंसर नहीं है। आइए एक एक करके हम हटा देते हैं। कॉलम बी में नंबर 7 लिखा हुआ है तो नंबर 7 को हम हटा देंगे। फिर कॉलम बी में 15 लिखा हुआ है तो 15 को भी हम हटा देंगे, ठीक है। बाकी और क्या है कॉलम डी में? कॉलम डी में एक तो 13 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 13 को भी हम हटा देंगे, ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब हमारे पास एक ही नंबर बच गया, वो है 5। तो क्या 5 कॉलम बी या डी में कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए 5 हमारा आंसर हो गया। आइए इसको लिख लेते हैं। तो ये लीजिए 5 वर्ष हमने लिख लिया है। आइए नंबर 2 पर चलते हैं। सलमान की उम्र कॉलम बी, सी और डी में है, लेकिन कॉलम ए में नहीं है। सलमान की उम्र का पता लगाइए। आइए देखते हैं कॉलम। इस पे वो कह रहा है कि सलमान की उम्र या तो इधर कहीं लिखी हुई है, या इधर कहीं लिखी हुई है, या इधर कहीं लिखी हुई है, लेकिन इस वाले में नहीं लिखी है, ठीक है। तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो कॉलम बी, सी और डी तीनों में हो, लेकिन कॉलम ए में ना हो। तो ऐसा नंबर हम देख सकते हैं, ऐसा नंबर है 14, ठीक है, जो तीनों कॉलम में है, बी, सी और डी में, लेकिन ए में नहीं है। तो हमारा आंसर हो गया 14। आइए इसको लिख लेते हैं, 14 वर्ष। फिर आते हैं नंबर 3 पर। कॉलम ए में आप किस प्रकार की संख्या देखते हैं? आइए एक बार कॉलम ए देखते हैं। ये देखिए, ये है कॉलम ए। अब इसमें हम देख सकते हैं, इसमें नंबर लिखे हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। एक छोड़ के एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। और इससे हमें एक चीज़ और याद आ रही है कि ये जो नंबर लिखे हैं कॉलम ए में, ये सारे नंबर 2 से पूरा पूरा भाग नहीं हो सकते, ठीक है। और ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ बच जाता है, ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? ऐसी संख्या को हम विषम संख्या बोलते हैं, ठीक है। हम सब ने पढ़ा होगा कि सम संख्या होती है और एक विषम संख्या होती है। सम संख्या कौन सी होती है? वो होती है जो 2 से पूरा पूरा भाग हो जाए, ठीक है, इंग्लिश में जिसको इवन नंबर बोलते हैं, ठीक है। और जो 2 से पूरा पूरा भाग ना हो वो कौन सी होती है? वो विषम संख्या होती है, या ऑड नंबर जिसको हम बोलते हैं। तो ये सारी कौन सी संख्या है? ये सारी विषम संख्याएं हैं। इनको हम नीचे लिख देते हैं। आइए, विषम संख्या ऐसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आता है नंबर 4। इसमें वो कह रहा है उपरोक्त तालिका का उपयोग करके अपने छोटे भाई बहन या दोस्त की उम्र जानने की कोशिश करिए। यानी आप ये जो ऊपर टेबल बनी है, आप इसका इस्तेमाल करके अपने छोटे भाई बहन की उम्र पता लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका छोटा भाई बहन 7 साल का है, तो 7 कहाँ लिखा हुआ है? ये देखिए, ये लिखा हुआ है 7। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि आपके छोटे भाई बहन की उम्र कॉलम ए, कॉलम बी और कॉलम सी में तो है, लेकिन कॉलम डी में नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये गेम खेल सकते हैं। इसमें आपको आंसर कुछ नहीं लिखना है, ये एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आप
कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।